हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DKS टीचिंग में। आज हम लोग क्लास 10th में साइंस में से चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। और ये जितने भी बोर्ड्स एग्जाम हैं जहाँ जहाँ NCERT पैटर्न चलता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप स्पेशली झारखंड बोर्ड से हैं तो बहुत ही अच्छा है, उसके लिए तो बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि चैप्टर में ना जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि अम्ल किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया, इसको आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। अगर आपको 400 से प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो आप आसानी से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी जितने भी टाइम्स बचे हुए मैं आपको आसानी से तैयारी करवा दूंगा, और अगर आप पढ़े हुए हैं तो आसानी से मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप वीडियो में या चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। देखिए, अम्ल किसे कहते हैं, तो वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो, खट्टे हो, और जो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता हो, लाल कर देता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अम्ल कहेंगे। जो स्वाद में खट्टा हो और जो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता हो, लाल कर देता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, और भी बहुत सारे अम्ल होते हैं, आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल है। आगे देखिए, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्ल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। दही या खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमीनो अम्ल। ठीक है, और याद रखिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैथेनोइक अम्ल। और नेटल के डंक में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैथेनोइक या फार्मिक अम्ल। तो इसको याद रख लीजिएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, यहां से तो फिक्स है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 100% है कि यहां से एक ना कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला है क्षारक किसे कहते हैं। तो अम्ल में क्या था कि जिसका स्वाद कैसा होता था, खट्टा होता था, उसको अम्ल कहते हैं। तो क्षारक का भी स्वाद कुछ अजीब होता है। तो वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या और भी बहुत सारे क्षारक हैं जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अभी इतना याद रखिएगा। आगे देखिए, अम्ल क्षार सूचक। तो अम्ल क्षार सूचक क्या है, जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अगर कोई रंग बदल करके या कोई गंध बदल करके अपने व्यवहार को बतलाता हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल क्षार सूचक कहेंगे। जैसे वे सभी पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिल करके अपना रंग परिवर्तन कर दे या फिर अपना गंध परिवर्तन कर ले, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल क्षार सूचक कहेंगे। और सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला जो रंग परिवर्तन करता है, और दूसरा जो आपका गंध परिवर्तन करता है। तो दोनों ही लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे सूचक 2 प्रकार के होते हैं, अम्ल या क्षार के साथ रंग परिवर्तन करने वाले, और दूसरा है अम्ल या क्षार के साथ गंध परिवर्तन करने वाले सूचक, जिसको हम लोग गंधीय सूचक के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों को विस्तार में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक कौन कौन से होते हैं, जो रंग बदलते हैं। तो पहला आपका है उसमें नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस। तो नीला लिटमस पत्र को अगर अम्ल के साथ मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाएगा, नीले से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नीला लिटमस पत्र क्या करता है, इसको अम्ल के साथ मिलाएंगे तो ये किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा, लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा आपका लाल लिटमस। लाल लिटमस क्या करता है, तो लाल लिटमस पत्र अम्ल के साथ अगर मिला देंगे तो ये अम्ल के साथ अगर लाल है
यहाँ पे वर्ड्स मिस्टेक है, याद रखिएगा। यहाँ क्या होगा, लाल लिटमस क्षारक के साथ मिलकर के, क्षारक के साथ मिलकर के किस प्रकार का हो जाता है, लाल से नीले में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तीसरा आपका है हल्दी या टर्मरिक। हल्दी जो है वो क्षारकों के साथ अगर मिला दें तो वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है। इसी कारण आप देखे होंगे, नोटिस किए होंगे, कपड़े पर अगर सब्जी का निशान लगा हो, ठीक है, या किसी मसाले तेल का अगर निशान लगा हो और उसको साबुन से अगर धो देते हैं तो उसका रंग बदल करके कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। अगला है फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन शुरू में रंगहीन होता है, इसका कोई रंग होता नहीं है, लेकिन क्षारक के साथ अगर इसको मिला देंगे तो इसका रंग बदल जाता है। किस रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। अगला है आपका मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज एक क्या है, संश्लिष्ट सूचक है। इसका रंग जो है वो सिर्फ अम्ल के साथ लाल होता है और क्षारक के साथ फिर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल ऑरेंज कहेंगे। अब ये तो था रंग में परिवर्तन होने वाले अम्ल क्षार सूचक। अब अगला पढ़ने वाले हम लोग कि जो गंध परिवर्तन करते हैं उसके बारे में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े या जो है लौंग का तेल अम्लों के साथ मिलकर के भिन्न भिन्न गंध उत्पन्न करते हैं। इसी गंध के आधार पर अम्ल और क्षारकों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो जब कभी गंध के द्वारा अम्ल या क्षारक का अंदाजा लगाया जाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गंधीय सूचक कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। अगर आप जैक बोर्ड से हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपके पास अगर 3 परख नली है, 3 परख नली में पहले वाले में आपको क्या रख दिया गया है, पहले ये तो अंदाजा नहीं है कि पहले वाले में क्या है। ठीक है, तो तीनों में से कोई आपका एक आश्वित जल है, दूसरे वाले में आपका अम्लीय विलयन है और तीसरे में आपका क्या है, क्षारकीय विलयन है। और आपके पास सिर्फ एक ही लिटमस पत्र है और वो है लाल। और वही लिटमस पत्र की सहायता से आपको तीनों का पहचान करना है कि कौन आपका आश्वित जल है, कौन आपका अम्लीय विलयन है और कौन आपका क्षारकीय विलयन है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, देखिए आप जानते हैं कि अगर क्षारक है तो वो लाल को कैसा बदल देगा, नीला में। क्षारक क्या करता है, लाल को किस में बदल देगा, नीला में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों परख नलियों में लाल लिटमस पत्र को क्या करेंगे, डालेंगे। तो जिस परख नली में डालने पर इसका रंग नीला हो जाएगा वह क्या होगा, क्षारकीय विलयन। एक का तो पता चल गया। तीनों में डालेंगे, जिसका रंग बदल करके लाल से, जिसमें डालने पर लाल से नीला हो जाएगा वो पता चल जाएगा कि क्या है, वो क्षारक है, उसको अलग रख देंगे। अब जब वो लिटमस पत्र बदल गया, नीला हो गया, तो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, नीले को लाल करता है। पुनः क्या करेंगे, पुनः अब नीले लिटमस पत्र को शेष 2 विलयन में डुबोएंगे। जिस परख नली में इसका रंग लाल हो जाएगा वह अम्लीय विलयन होगा और शेष जो बचा विलयन होगा वो आपका क्या होगा, आश्वित जल होगा। नोट में एक छोटा सा लिखा हुआ है कि लीचेन जो पौधा है, पौधे से प्राप्त किए जाने वाला जो किया जाता है बैंगनी रंग का रंजक होता है और यह लिटमस ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्या होता है, क्षारकीय होता है। तो फर्स्ट लेक्चर में आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। आगे इसको 2 या 3 लेक्चर में हम लोग क्या कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में छूटे नहीं। और अगर आप चैनल पे नए हैं फिर से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।